बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 63वां इडियम, ऑल सिंगिंग ऑल डांसिंग। ऑल सिंगिंग ऑल डांसिंग का मतलब है कोई भी शख्स जो बहुत ज़्यादा जोशो वलवला वाला हो, जिसके पास जाके आपके गम ख़त्म हो जाएं। कोई भी ऐसी तकरीब जिसमें आप जाएं, आप गम भूल जाएं, वहाँ खुशी हो, फ़न हो, इंजॉयमेंट हो, उसके अंदर एक जोशो वलवला हो, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हों, उस कंडीशन को हम ऑल सिंगिंग ऑल डांसिंग कहते हैं। यहाँ पे हम अगर अंग्रेज़ी के तर्जमे की तरफ आएँ तो समथिंग और समवन फुल ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी से भरपूर हो, वर्व जोश से भरपूर हो, विवेसिटी वलवले से भरपूर हो, कोई चीज़ या कोई इंसान जो इन चीज़ों से भरा पड़ा हो, यानी कि आप वहाँ जाएं तो आपको खुशियाँ महसूस हों, आपके अंदर एक जो है वो जज्बा आ जाए। जैसे कोई ऐसी महफिल है, यहाँ पे तराने लगे हैं, नात का प्रोग्राम है, वहाँ पे जाके इंसान जो है ना उसका अंदर एक जज्बाती सा हो जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हों, वहाँ जो है ना ऑल सिंगिंग ऑल डांसिंग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ओरिजिन जो है इसका देखते हैं। सबसे पहले 1929 में एक मूवी का इश्तिहार आया, तब फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उसकी इब्तदा हुई, बाकायदा सिनेमा का आगाज़ होने लगा। तो एक फ़िल्म जो है 1929 में उसका एक इश्तिहार आया। उस इश्तिहार के ऊपर ये लिखा था कि ये मूवी जो है ये फुल ऑफ ऑल सिंगिंग एंड ऑल डांसिंग है, यानी कि इसके अंदर भरपूर गाना है, भरपूर जो है वो नाच गाना है, डांस है, धमाल है, यानी इस तरह की चीज़ें उन्होंने शो करने की कोशिश की। जिसका मतलब ये था विच वाज मेंट टू डिस्क्राइब द फिल्म इन ए लिटरल सेंस। सिर्फ उसका लिटरल सेंस था कि वाकई वहां जब आप जाएंगे तो मूवी के अंदर गाने भी हैं, लोगों का डांस भी है। वो लिटरल सेंस था, वो ईडीएम के तौर पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ। वह एक न्यूज़पेपर था डेली टेलीग्राफ, उसने 1995 में यही वाला ऑल सिंगिंग एंड ऑल डांसिंग जो है इसको न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो लिखा, और उस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। पहले भी लोग इसे इस्तेमाल करते थे लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। 1995 के बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो ऑल सिंगिंग ऑल डांसिंग जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले एक मूवी आई थी, उसके अंदर वाकई बहुत ज़्यादा गाने होंगे, बहुत ज़्यादा नाच भी होगा, जिस वजह से उन्होंने लिटरल मीनिंग में लिया। फिर बाद में क्या कहा गया कि चूंकि उसके अंदर एक जोशो वलवला है, लोगों को तहरीक मिलती है, लोगों को खुशी मिलती है, लिहाजा इसको ईडीएम के तौर पे डेली टेलीग्राफ वाले जो न्यूज़पेपर है उन्होंने छाप दिया, लोगों में मकबूल हो गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला जुमला है जैद स्टैंड अप कॉमेडी इज अमंग्स द बेस्ट। उसकी जो कॉमेडी है, जो आप कह सकते हैं मजाहिया बातें हैं, इज अमंग्स द बेस्ट, वो सबसे बेहतरीन है। आई हैव सीन, जो मैंने देखी हैं। एवरी वन गोज होम, हर शख्स अपने घर गया। ऑल सिंगिंग ऑल डांसिंग, बहुत ज़्यादा जोश में और बहुत ज़्यादा खुशी में। उसके बाद दूसरा अगर हम देखते हैं, अलीना कैन मेक इवन द डलेस्ट पर्सन गो ऑल सिंगिंग एंड ऑल डांसिंग। अलीना जो है एक बहुत ही डलेस्ट पर्सन जो है, बहुत ही आप कह सकते हैं अफसुर्दा शख्स को वो ऑल सिंगिंग एंड ऑल डांसिंग की तरफ लेके जा सकती है। वो उसे खुश कर सकती है, वो उसे जोशो वलवला दिलवा सकती है। हर इंटरेक्शन विद पीपल इज जस्ट अमेजिंग टू वॉच। अब यहाँ पे अलीना जो है वो कोई परफॉर्मर है, वो सिंगर हो सकती है, वो कोई डांसर हो सकती है, कोई और एंटरटेनर हो सकती है जो स्टेज के ऊपर एंटरटेन करती है। और इस फिक्रे के अंदर ये कहा गया है कि वो हर शख्स के अंदर जोशो वलवला पैदा कर देती है। लोगों के साथ जो उसका इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। तो ये एक सादा था, इतना मुश्किल नहीं था, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको इडियम बिल्कुल नहीं भूलेगा। अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।